हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सभी की हेल्प कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं हमेशा की तरह आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज को चेक इन करने के लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाला है आज के दिन में, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख रहे होंगे कि मैंने कोई कार्ड्स को क्लेंस करने के लिए धूप नहीं रखी है आज, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा है और बोल भी रही हूँ तो भी गले में ना खारिश हो रही है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि 2-3 दिन अवॉइड करूँ जब तक मैं परफेक्टली फाइन नहीं हो जाती। और यूनिवर्स मुझे जानती है, तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं। गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर क्या करंट एनर्जीज है, क्या सोच रहे हैं वो आज के दिन में। मुझे प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओ माय गॉड, पता नहीं ये जनरली होता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे एक दूसरे डेक का कार्ड है और ये भी देखेंगे कि आपके लिए ये अगर आया है तो क्यों आया है। तो फर्स्ट वी हैव हॉस्टिलिटीज, द डेविल एनर्जी है। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के मन में अभी भी कुछ नेगेटिविटीज बाकी है। वाओ, यिन एंड यांग जो सरफेस पे आकर बैलेंस होने के लिए तैयार है। आपके साथ एक पीसफुल रिजोल्यूशन आपके पर्सन चाहते हैं करना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अटैचमेंट। अटैचमेंट की एनर्जी में आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ये भी देख रहे हैं कि आप इनसे बात करेंगे या नहीं। हो सकता है आपको इस तरीके के ट्रिगर मोमेंट्स फेस करने पड़ रहे हो अपने पर्सन की तरफ से, जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो मेरे पास आए और आपके पर्सन ये कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके पास जाएं, ठीक है। वाइस वर्सा एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आज आपको अपने पर्सन की लविंग वाइब्रेशंस, लविंग एनर्जीज बहुत ज्यादा रिसीव हो सकती हैं, पिक हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द गार्डन एंड द गेट। बहुत लोग अपने आपके पार्टनर्स आज के दिन में आपको स्पाई कर सकते हैं और आप उन्हें बहुत ज्यादा, या तो आपने उनका कोई पोस्ट ऐसा देख लिया है या कोई स्टेटस ऐसा देख लिया है जिसकी वजह से आपका मन करेगा कि आप उनकी एक बार सारी चीजों को चेक कर लें कि अभी तक सब ठीक है या कभी कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। कुछ ऐसी एनर्जी है, लेकिन आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं और ये बहुत ज्यादा अटैचमेंट की एनर्जी में। देखिए आपकी तरफ एक्शन की एनर्जी है, एक तरफ से कॉन्टिन्यूस एक्शन की एनर्जी है, मैसेजेस की एनर्जी है। ये बात करना चाहते हैं क्योंकि अभी भी इनके मन में आपका वो जो प्रेम है वो अभी भी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज। क्या पॉसिबिलिटीज है यूनिवर्स कि आपसे प्यार करते हैं, अभी भी आपकी केयर करते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको शो नहीं करते, जताते नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है कि आपकी केयर नहीं करते। आप दोनों एक ट्रू लव कनेक्शन के अंदर हैं। आप उन्हें हील करते हैं और जब नीड होती है तो वो आपको हील करते हैं और आप एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो आप में से बहुत लोगों को आज के दिन में कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं और जब भी रिसीव होंगे जरूर से बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हैं और मुझे ये इंतजार रहता है कि आप, मैं ऑल्दो सभी के मैसेजेस चेक करती हूँ, बात नहीं भी कर पाती हूँ। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो वैल्यूएबल कमेंट्स होते हैं, जो ठीक जेन्युइन कमेंट्स होते हैं, तो मैं उनको लाइक भी कर देती हूँ। तो अगर आपको अपने पर्सन का एक चेंजिंग साइड दिखे, मतलब आपके पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं ये पूरी तरीके से फ्रेश स्टार्ट करेंगे और ये पर्सन पूरी तरीके से चेंज हो चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिसीट। और बहुत लोगों के पर्सन अभी भी कुछ चीजों को लेकर हाइड कर सकते हैं, मतलब अपनी गलती का एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे इतना। नेक्स्ट वी हैव जर्नी। तो मैंने कहा था कि आप लोग ट्रू कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये हैवी एनर्जीज आ रही है निकल के। नेक्स्ट वी हैव अबंडेंस। ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी है। तो यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस अलग से आई और आई डोंट नो कि ये कैसे आई। आपको लग रहा होगा कि कार्ड्स मिक्स हो गए, बट कार्ड्स मिक्स नहीं हुए थे। ये अलग था, वो अलग थे, उसके बीच में एक और अलग था, लेकिन माया हमारी यूनिवर्स की है। तो यहाँ पे आप में से बहुत लोगों को गुड न्यूज रिसीव हो सकती है आज के दिन में। कोई गुड न्यूज अपने पार्टनर से रिलेटेड कॉन्टैक्ट आप मैनिफेस्ट करें तो वो विशेष आपकी पूरी हो सकती है। एंड नेक्स्ट वी हैव रिकंसिडर। तो बहुत लोगों से एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है और चीज़ों को रिकंसिडर करना है कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पर नहीं है।
ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी खुद की वैल्यू करेंगे तो ही सामने वाला आपकी वैल्यू कर सकता है। मतलब आपको खुद को सेल्फ लव की एनर्जी में लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है एनर्जीज। अब देखते हैं टैरो से क्या गाइडेंस निकल कर आती है आज के दिन में। ठीक है, गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर क्या करंट फीलिंग है, मुझे प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। फाइव कार्ड्स एंजल्स, यूनिवर्स 5 कार्ड्स दीजिए। स्पिरिट गाइड्स एंजल्स। देखिए, डेविल से शुरुआत हुई है और आज डेविल से शुरुआत एनर्जी ऑरेकल से भी हुई थी। नेक्स्ट वी हैव मैजिशियन, नेक्स्ट वी हैव टेम्परेंस। 2 more कार्ड्स यूनिवर्स, 2 more कार्ड्स। अरे बाप रे, ये बहुत ज्यादा है, जिनका फेस आ गया उन्हें ही लेंगे हम। राधे कृष्णा, यूनियन, यहाँ पर टेम्परेंस, द लवर्स साथ में है। ठीक है, तो कुछ अच्छा होने वाला है आप लोग की लाइफ में। आज एनर्जी ऑरेकल से भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई थी। एंड द हैंगमैन, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जस्टिस। तो अब यहाँ पे जस्टिस विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत लोग रीयूनाइट करने वाले हैं। सी, क्योंकि यहाँ पे लीप ऑफ फेथ आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स लेने वाले हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है। मैंने कल आपको आपके ये बताया था पार्टनर्स की एनर्जी को देखकर कि आप लोगों की कलेक्टिव लेवल पर, हालांकि मैं अपनी एनर्जीज नहीं बताती हूँ कभी भी, बट जब मेरे साथ सेम चीज होती तभी मैंने आपसे इस चीज को डिस्क्लोज किया होगा। कल तो नहीं, आज सुबह सुबह मॉर्निंग में मैंने अपने डीएम की मैरिज को देखा, ड्रीम्स में देखा, और मुझे एकदम से याद आया कि ये एनर्जी मैंने भी रीड करी और पता नहीं कैसे वो हो गया। लेकिन यस, ये रेजोनेट करती हैं। आप जब भी देखते हैं आपके आने वाले समय के साथ, आपकी करंट सिचुएशंस के साथ रेजोनेट करती हैं। और जब मेरे को सेम चीज मेरे साथ होती तब मुझे एकदम इंस्टेंट याद आ जाता है। वरना सच बताऊं तो रीडिंग्स और रिकॉर्ड ये करने के बाद में मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग करने में बिजी हो जाती हूँ और फिर पता ही नहीं है कब क्या चल रहा है। तो आई होप अगर आपने कल का ट्विन फ्लेम सोलमेट का करंट एनर्जीज को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। सेल्फ लव के ऊपर मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी बोली हैं जो आपको हायर वाइब्रेशंस में असेंड करने में बहुत हेल्प करेंगे, आपको शांति मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कौन से साइंस एक्टिव हैं आज के दिन में। कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, जेमिनाई बहुत एक्टिव है। एंड बॉटम से लिब्रा एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग आई है निकल के। एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं जरूर क्लैरिफाई करूंगी आज इन दोनों मेजर अरकानास को कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या वो चेंजेस आपके लिए ठीक रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके पर्सन अपनी एडिक्शंस को, अपनी नेगेटिविटीज को, अपनी बुराइयों को छोड़ देना चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, जिसको लेकर बहुत ज्यादा होपफुल है, बहुत ज्यादा एक्शन लेने की एनर्जी में है। इसीलिए मैंने कहा था आपको एनर्जीज को देखकर कि आप इससे बहुत लोग रियूनाइट होने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि ये जो हैंड सिचुएशन है इससे निकलकर आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, क्योंकि अब वक्त आ गया है आपको जस्टिस देने का। तो देखते हैं ये सभी मेजर अरकानास क्यों आए हैं। गाइड करें एंजल्स, द डेविल क्यों आए हैं, मुझे प्लीज गाइड करें। आप देखिए, नेगेटिविटीज का बहुत ज्यादा दुनिया में चाल चलन नहीं रहता है। नेगेटिविटीज, बुराई पर अच्छाई की जीत होती ही है अगर आप एक प्योर सोल हैं और आपके पर्सन से ट्रू लव है। तो यहाँ पे डेविल से शुरुआत हुई है और द लवर्स पे खत्म हुई है और आए भी साथ में येन एंड यांग। आज आपने नोटिस किया होगा बहुत एनर्जी सिमिलर है। एनर्जी ओरेकल से लविंग कनेक्शन की एनर्जी थी, तो यहाँ से राधे कृष्णा आ गए। एनर्जी ऑरेकल से येन एंड यांग का कार्ड आज आया था, तो यहाँ से भी येन एंड यांग की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी आई। डेविल आपके सामने है। ठीक है, गाइड करें एंजल्स, द डेविल क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में। द डेविल क्यों आए हैं, प्लीज गाइड करें डिवाइन।
डेविल को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर मोरालिटी, कंप्लीशन। देखिए आपके पर्सन ने जिस भी सिचुएशन में हाथ उठा दिए थे कि ये कनेक्शन आगे वर्कआउट नहीं हो सकता, या हम लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, हो ही नहीं सकता कुछ, वो दिन तो मैं रात, इतना डिफरेंस, 360 का डिफरेंस। तो यहाँ पर ये सरेंडर मोड पे तो है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इन्हें हील करें, ये आपको हील करें और आप एक दूसरे को कंप्लीट करें। न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं। शादी की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए अकेले रहकर कुछ डिसीजंस आपके पर्सन को लेने हैं, शादी से रिलेटेड, आपके साथ यूनियन से रिलेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग 3 काफी टाइम से देख रहे हैं। बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि 3 ज्यादातर जब दिखता है, सिर्फ 3 की सिंक्रोनिसिटी की बात कर रही हूँ, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, जब यू गाइज आर गोइंग टू रियूनाइट वेरी सून, जब आपका रीयूनियन होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी आई है निकलकर, शादी की एनर्जी आई है। आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं विद द न्यू बिगिनिंग। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस। एडिट भी कर सकती हूँ लेकिन फिर बीच में रुक जाएगा। गाइड करें एंजल्स, मजिशियन क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। मैनिफेस्ट करेंगे कि एक न्यू बिगिनिंग हो, इस रिलेशनशिप का रीबर्थ हो, अगेन आप रीयूनाइट करें, अपने कर्मा साइकिल्स को एंड करके, अपने दुख को एंड करके, नेगेटिविटीज को। बहुत परेशान है आपके पर्सन अकेले में, और बेबी स्टेप्स लेते हुए आपकी तरफ काफी सारी चीजों को करेक्ट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। द सोर्स, क्योंकि इनको एक अल्टीमेट सोर्स, एक डिवाइन सोर्स इनको सपोर्ट कर रहा है। और आपको ये पता होगा कि चाहे बुराई कितनी भी हावी हो, बड़ी हो, लेकिन जब अच्छाई और जब आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होते हैं डिवाइन को, तो वही आपकी मदद करती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव, तो पांडव सिर्फ 5 थे और कौरव 100 थे, और पता नहीं कितनी ज्यादा उनकी पावर्स हो सकती थी, ज्यादा थी, लेकिन फिर भी जीत सच की हुई, सच्चाई की हुई। तो यहाँ पे मजिशियन को मजिशियन क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो भी नेगेटिव स्टेट है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी से बाहर भी निकलेंगे और मूव ऑन कर जाएंगे सभी प्रॉब्लम से, और आने वाले समय में इस रिलेशनशिप का रीयूनियन के माध्यम से, रीयूनियन के फ्रूट से रीबर्थ होने वाला है। ठीक है, गाइड करें एंजल्स, द टेम्परेंस क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में, कैसा बैलेंस आने वाला है। बैलेंस आने वाला है नेगेटिविटीज में, रिसेप्टिव हो रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास है। अगर नहीं मानते थे, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग रही है आपकी सिचुएशन में, जिसकी वजह से ये बहुत नेगेटिव रहे हैं, हारा हुआ फील किया है। तो अब ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्परर। ठीक है, और एम्परर किसी हल्के फुल्के डिसीजन को नहीं लेता है, बड़े डिसीजन को लेता है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को, जिसको वो कहीं ना कहीं काफी टाइम से रेजिस्ट कर रहे थे, जिस चीज का आप वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होगा, इनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज में बैलेंस होगा डिवाइन की, क्योंकि लगातार आपके पर्सन को गाइडेंस मिलती जा रही है, मिल रही है, क्लासेस इनकी स्टार्ट हो चुकी हैं, और लेजीनेस की एनर्जी से ये बाहर निकल के आपसे कांटेक्ट करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि तो वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे। गाइड करें एंजल्स, द हैंगमैन क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में। द हैंगमैन क्यों आए हैं, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, हैंगमैन क्यों आए हैं। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है पॉसिबिलिटीज में। पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पर्सन बहुत जल्द थर्ड पार्टी से निकलेंगे, क्योंकि इनका दिल टूट चुका है। इन्हें 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है गाइज, यहाँ पे धोखा मिला है, और आप देख रहे होंगे कि 2-3 दिन से थर्ड पार्टी कंटिन्यूअस एनर्जीज में आ रही है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ में आ रही है। कल भी ये सेम एनर्जी थी, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हुआ है आपको लेकर, और देखिए थर्ड पार्टी भी आई है। तो आप पेशेंस रखिए, चांसेस है कि अपनी मदर, अपनी एल्डर सिस्टर अगर इनकी है, कोई फीमेल फिगर, उनसे झगड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आप एनर्जीज खुद ही देख सकते हैं, कार्ड्स सब कुछ बोल देते हैं। अवेयरनेस की एनर्जी है,
आपके पर्सन कनेक्शन को लेकर अवेयर हैं, और एक जो इनका माइंडसेट है, जो कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं थी, डाउट्स थे, बीच की सिचुएशन थी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन थी, तो यहाँ पर एक 100% आपके रिलेशनशिप में सक्सेस मिलने वाली है। जितने भी लोग बैलेंस होते जाएंगे उनको रीयूनियन का फ्रूट मिलता जाएगा, क्योंकि बैलेंस होना पड़ेगा आपको। गाइड करें एंजल्स, द लवर्स क्यों आया है, क्यों आए हैं राधे कृष्ण, क्या मैसेज लेकर आए हैं राधे कृष्ण, प्लीज गाइड करें। वाव, राधे कृष्णा को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर द लवर्स को द ड्रीम ने, द लवर्स विद द ड्रीम, केयरिंग कनेक्शन, लविंग कनेक्शन। तो ये आपको लेकर इनकी ड्रीम है आपके साथ रिकंसाइल करना, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ब्रेक थ्रू के साथ आया है द ड्रीम। क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर गाइस। इससे पहले सिचुएशंस को खत्म करेंगे, क्योंकि आपके साथ रियूनाइट करना डेस्टिन्ड है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ऑल्दो मैंने थोड़े लेट रखे बट मैंने पहले ही कह दिया था कि मैंने क्लैरिफाई करूंगी। गाइड करें एंजल्स, द जस्टिस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में, द जस्टिस क्यों आया है, क्या नया होने वाला है यहाँ पे। द जस्टिस आया है कॉन्शियसनेस लेकर, आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करने के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि आपके पर्सन को पता ही नहीं है थर्ड पार्टी के बारे में, तो he or she knows everything about third party, regarding third party। बोलना ना बोलना, रेजिस्ट करना एक अलग चीज होती है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को सब कुछ पता है, और इसी वजह से ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है ये कि अब ये कैसे सारी चीजों को करेक्ट करे, कैसे ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें कि थर्ड पार्टी भी साइड हो जाए और आपके साथ इजीली रीयूनाइट हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टपोनमेंट की एनर्जी, और मुझे लग रहा था कि ये आएगा, बट ये फीलिंग मुझे राधे कृष्णा के टाइम पे हुआ था, तो ड्रीम ने क्लैरिफाई किया 2 ऑफ कप्स में। सिमिलर एनर्जीज है, तो यहाँ पे जो भी चीज रेजिस्टिंग थी, यहाँ पर तेजी से कर्मा क्लेंस होने की एनर्जी, और बहुत लोगों का इस एटेड पोर्टल पे भी रियूनियन होगा। ये मैं यहाँ पे एनर्जीज को पिक कर पा रही हूँ। गाइड कर एंजल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर थंडरबोल्ट ने, बुरी तरीके से टावर की एनर्जी है। क्यों, फॉर अ न्यू स्टार्ट, फॉर अ न्यू बिगिनिंग। कर्मा साइकिल आपके पर्सन की लाइफ से खत्म हो रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मैसेजेस आपको रिसीव होंगे। कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा थोड़ा सा, एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं। अगर पहले बहुत ज्यादा स्टबर्न एनर्जी से आप ऑपरेट करते थे और आप ये भी चाहते हैं कि आप रियूनाइट हो, तो प्यार मोहब्बत से शांति से सारी चीजों को सॉर्ट आउट कीजिएगा। और ये जो कंफ्यूजन की एनर्जी है, इसमें ही देखिए जो भी नेगेटिविटीज है, थर्ड पार्टी इश्यूज, कंफ्यूजन की एनर्जी टावर मूवमेंट के साथ खत्म हो जाएंगी बुरी तरीके से, और होगी यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, मैसेजेस होंगे, रियूनियन होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है आप में से बहुत लोग के पर्सन की एज 28 है, या इधर आप 28 के हो सकते हैं। देखिए एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी होगा डिवाइनली गाइडेड होगा, प्रॉपर तरीके से होगा, डेस्टिन्ड होगा, ठीक है। डेस्टिन्ड चेंजेस आप सबकी लाइफ में आने वाले हैं और आ रहे होंगे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट जिनकी भी रीडिंग कर रही हूँ वो मुझे सेम चीज बोल रहे हैं, और आप मेरी भी लाइफ में देख ही रहे होंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरी लाइफ में कार्मिक अटैक्स हो रहे हैं, कुछ नहीं तो कार्मिक अटैक्स रिलीज हुए, तो फिर पता नहीं अभी कितने रिलीज हो गए, क्योंकि जो कर्म भोगना रह गया होगा वो तो मुझे भी भोगना है, और आपसे भी मना करती हूँ कि नया कोई क्रिएट नहीं करना है। अब देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। गाइड कीजिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का अगला कदम मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है, क्या आने वाले समय में रियूनाइट करेंगे, क्या कॉल टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव होंगे। ऐसा लगा किसी कार्ड में धक्का मारा हाथ को। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, शादी को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में आपके पर्सन। सी विद द चैरियट, स्ट्रॉन्ग एक्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस, चेंजेस आपके पर्सन की लाइफ में स्टार्ट हो गए हैं, और स्टार्ट क्या पहले धीरे धीरे बेबी स्टेप से हो रहे थे, तो इस पोर्टल की एनर्जीज की वजह से हैवी। देखिए 7-7 पोर्टल के बाद जितने भी 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 जो मास्टर पोर्टल है हमारा, मास्टर नंबर 11-11 हाईएस्ट पोर्टल जिसको हम बोलते हैं, उससे पहले धीरे धीरे जैसे जैसे पोर्टल के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मास्टर नंबर्स बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से एनर्जीज इंक्रीज होंगी।
कर्मा फास्ट क्लिंस होगा, ठीक है। और आप लोग की लाइफ में मई मंथ से ही चेंजेस आने शुरू हो गए होंगे। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आने वाले समय में आपकी बात हो सकती है अपने पर्सन से, मैसेजेस रिसीव होंगे। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। अकेले पढ़ के देखिए, इनको याद करती हूँ ये आ जाती हैं। थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिलने के चांसेस है, मिल रहा है आपके पर्सन को कॉन्टिन्यूअस, और जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा साइलेंस की एनर्जी में है, शांत बने हुए हैं। वाओ, इस कार्ड के साथ में ये देखिए ऐसे था और मैंने ऐसे देखा, मेरा मन खुश हो गया। तो आने वाले समय में रीयूनियन आप में से बहुत लोगों का होने वाला है, मैं श्योरली इस चीज को बोल सकती हूँ। एंड विद द एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे मैसेजेस भी रिसीव होंगे और सारी तरीके से मतलब एक फ्रेश स्टार्ट आप लोग की एनर्जीज में भी आएगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ऑब्स्टेकल्स की एनर्जी है। बहुत लोगों की सिचुएशंस थोड़ी स्टक हो सकती हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें सेक्रीफाइस होंगी और प्रॉब्लम्स जो हैं वो एंड होंगी। अब ये देखते हैं कि ये क्यों आए हैं। गाइड करें एंजल्स, सफरिंग एंड साइलेंस की एनर्जी से क्या बाहर निकलेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या सफरिंग एंड साइलेंस की एनर्जी से बाहर निकलेंगे मुझे। गाइस, अभी मैं पता है ये कार्ड शफल कर रही थी सफरिंग एंड साइलेंस के लिए, तो मैं मदर गाया को ही याद कर रही थी कि जैसे यूनिवर्स आने वाले हैं, और यूनिवर्स का ही कार्ड मेरे पास आ गया। मदर गाया खुद आ गई। थैंक यू मदर गाया, मतलब आप कितना प्यार करती हैं मुझसे। मदर गाया आई हैं आपको अबंडेंस में लाने के लिए, गुड न्यूज आपके लिए लेकर आने वाली हैं। और ये यहाँ पे नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी इश्यूज रिजॉल्व होंगे, क्योंकि सेलिब्रेशन होगा। आपके पर्सन की एनर्जी मूव ऑन करेंगे जिस भी सिचुएशन में ऐसे हैं कि शादी इससे करनी है। अगर मदर ने इंसिस्ट किया है इनको कि ये तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन है, चॉइस है, तो यहाँ पे आपके पर्सन इन सभी से मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अकेली यूनिवर्स की पावर ऐसी है जो सारी चीजों को ब्रेक कर देगी, ठीक है। सारी चीजों को हटा देगी अगर आपने इस पर्सन से सच्चा प्यार किया है और आपके पर्सन ने आपसे किया है, क्योंकि अभी भी ये आपको याद कर रहे हैं, अभी भी आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है, मैंने आपको 3 की एनर्जी ऑरेकल से ही बताई थी, और यहाँ पे 111 विद इन 1 आवर, विद इन 1 डे, अप टू विद इन 1 वीक। आप में से बहुत लोगों का इस रीडिंग को देखने के बाद रीयूनियन होगा, ठीक है। ये भी देखते हैं कि हार्टिंग एंड लॉस क्यों आया है। गाइड करें एंजल्स, हार्टिंग एंड लॉस की एनर्जी क्यों आई है, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, थर्ड पार्टी क्या रीडिंग्स होंगी आने वाले समय में, प्लीज गाइड करें। आपके पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, पेशेंस रखिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक सन की एनर्जी के साथ, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन के साथ आपके पर्सन थर्ड पार्टी रिलीज कर जाएंगे। थर्ड पार्टी से धोखा मिलेगा इसीलिए कि ये समझे आपकी बात को, ठीक है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग होना तय है। थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आउट हो रही है आपकी लाइफ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन क्लैरिफाई कर रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विद द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो डेस्टिन्ड है, मैंने कहा ये चेंजेस डेस्टिन्ड है। जो भी आपके प्यार के बीच में आ रहा है वो साइड हो जाएगा। गाइड करिए एंजल्स, हार्मनी क्यों आया है, क्यों आया है द लवर्स नेक्स्ट सेक्शन में, कैसी शांति, हार्मनी क्यों आया है, प्लीज गाइड करें। हार्मनी को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर डेथ विद द टावर। अगर किसी थर्ड पार्टी में, रोमांटिक थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, तो यहाँ पे ट्रिगर भी मिलेगा, यहाँ पे एंडिंग्स भी हो जाएंगी हमेशा के लिए, और ये फिर से आपका हाथ थामेंगे, क्योंकि इनका इनर इंट्यूशन इन्हें आपकी तरफ गाइड कर रहा है, ठीक है। थर्ड आई चक्र आपके पर्सन का एक्टिवेट हो रहा है, और यहाँ पे इंट्यूशन के हाई प्रिस्टेस के ठीक बाद थर्ड आई चक्र की एनर्जी है। तो यहाँ पे हार्मनी को इतनी सारी एनर्जीज ने क्लैरिफाई किया है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंट्यूटिवली आपके पर्सन को पता चल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी, टावर मूवमेंट बुरी तरीके से खत्म होंगी चीजें, और यहाँ पर आप दोनों रियूनाइट करेंगे, आप लोगों का रियूनियन जरूर होगा, ठीक है। तो रिसेप्टिव रहिए। बहुत लोगों को विद इन 3 आवर्स अप टू विद इन 3 डेज भी अपने पर्सन से कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आपको पता है, जब मैंने अपने डीएम की मैरिज को देखा ड्रीम में, तो आपको पता होगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन की क्या साइंस होते हैं, क्या सिंक्रोनिसिटीज होती है, क्या हर्डल्स होते हैं। लेकिन मुझे एक चीज की बड़ी खुशी है कि मैं उस चीज को लेकर ऐसे वाइब्रेशन में नहीं रही कि मुझे लोअर वाइब्रेशन में जाना है या मुझे ऐसा करना है वैसा करना है।
मतलब मैं बहुत बैलेंस्ड, मेरे ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं क्योंकि अवेकनिंग सोल्स के साथ ज़्यादा होता है ऐसा। लेकिन क्या हुआ कि मैं बैलेंस्ड रही, मैं घबराई नहीं किसी भी सिचुएशन को लेकर, बहुत बैलेंस्ड। और मुझे इस चीज़ से खुशी है कि यूनिवर्स मुझे इतना बैलेंस दे रही है। आपको भी बैलेंस करे मदर गाया। मैं देख रही हूँ सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने हो रही हैं और मैं बोल रही हूँ कि अरे यूनिवर्स आपने तो बोला था कि सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो बस ठीक है हो जाएगा, ऐसे करके बोला। मतलब बहुत बड़ी चीज़, सपने में भी इंसान घबरा जाता है। मैं अपनी मदर को देखती थी तो बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चली जाती थी। अभी मेरी मम्मा मेरे को ड्रीम्स में आए तो मैं रोती होती नहीं हूँ। मतलब मुझे वो शांति कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने दी है, वो बैलेंस दिया है कि मैं उनसे बहुत प्यार से बात भी करती हूँ या मतलब साइलेंट बैठी रहती हूँ, उनको देखती हूँ। एक जो मैंने आपसे क्या बोला, सारी चीज़ें लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है बैलेंस। जो लोग संतुलित होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनकी लाइफ में कितने ही बुरे से बुरे चेंजेस आ जाए, अच्छे से अच्छे चेंजेस आ जाए, आप उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी एक ही जैसी फील करेंगे। और जो लोग बैलेंस्ड नहीं हैं वही लोग चेंजेस लाते हैं, वही लोग कुछ अच्छा बुरा करते रहते हैं। अच्छा तो सभी अच्छा तो बहुत कम लोग करते हैं, बुरे लोग ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि अपनी वाइब्रेशंस ऐसी हो जाती हैं उनकी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। क्या हुआ, बड़े सारे मैसेजेस एक साथ आए हैं। फर्स्ट मैसेज वी हैव नो, बॉटम से भी नो। और एंजल्स उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि आप रिसेप्टिव रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता तो एंजल्स कह रहे हैं नो, द आंसर इज नो। ठीक नहीं होगा ऐसा नहीं है, ठीक होगा। ठीक है, लुक फॉर अ साइन एंजल्स। आपको अभी मैं साइंस के बारे में बात कर रही थी, ड्रीम्स के बारे में बात कर रही थी, और यहाँ पे आपको भी साइंस ऐसे मिल रहे होंगे इस कनेक्शन को लेकर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आप अभी भी अकेले ही फेस कर रहे सिचुएशंस को तो हेल्प लीजिए औरों की। टेक एक्शन अनलाइकली विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो बहुत लोगों की शादी, अगर आप रीयूनियन में शादी करना चाहते हैं, अपने पर्सन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके प्रोमिसेस हुए थे एक दूसरे के साथ शादी को लेकर, तो यहाँ पर कुछ आने वाले नेक्स्ट मंथ में इस ईयर के एंड तक आप लोग की शादी हो सकती है। एंड इट्स अप टू यू। अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट मत कीजिए, रिसेप्टिव रहकर। ठीक है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आएगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो ये थी आज की तरफ से गाइडेंस। आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।